तो देखिए कंटिन्यू करता हूँ। ये आपने सिंपलेस्ट केस देखा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है हमने क्या, कोई जरूरी नहीं कि वेरिएशन लीनियर हो, वेरिएशन किसी भी तरह का हो सकता है, फोर्स टाइम के हिसाब से भी वेरी कर सकता है। ठीक है, देखो मैं दूसरी एक प्रॉब्लम बताता हूँ आपको कि मान लो फोर्स दिया हुआ है कि फोर्स की वैल्यू है के इंटू एक्स और के की वैल्यू है 2 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? और एक्स कोऑर्डिनेट अपनी वैल्यू चेंज करता है 0 to 5। ठीक है, वर्क डन बताइए। बनेगी ये प्रॉब्लम? फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, बट पावर कितनी की आ रही है? 1। इट इज पॉसिबल टू टेक एवरेज। आपको एक्स दिया कि एक्स 25। हाँ, आप 0 to 5 कर लोगे इसको, तो 0 से 5 तक में वैल्यू वैल्यू करेगी, जहाँ तक 0 से 10 इसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा 5, और 5 इंटू 5 25 का। आप क्या करोगे, जब एक्स 0 है तब फोर्स कितना है? फोर्स की वैल्यू है के इंटू 0, दैट इज 0, फोर्स 0 लग रहा है। जब एक्स की वैल्यू 5 है तब फोर्स कितना है? के की वैल्यू है 2, एक्स की वैल्यू है 5, फोर्स की वैल्यू कितनी है? 10। तो एवरेज फोर्स कितना है? which is 0 plus 10 divided by 2 value is 5। ये केवल तब पॉसिबल है जब x के ऊपर पावर कितनी की है? 1। then only it is possible। हमेशा नहीं लगा सर सकते। एवरेज फोर्स से क्या मतलब है? एवरेज फोर्स केवल तब लगा पाओगे आप जब लीनियर वेरिएशन। एवरेज फोर्स मतलब ऑन द एवरेज कितना फोर्स दिया जाए सो दैट फाइनल वर्क डन कम्स आउट टू बी सेम। ये सिर्फ लीनियर वेरिएशन में किया जा सकता है। अगर कोई तो चीज ये एवरेज जो है वो क्या 100% एक्यूरेटली फोर्स की इक्वली निकलेगी? एक्यूरेटली लीनियर वेरिएशन होना, अगर किसी भी दो चीज के बीच में लीनियर वेरिएशन हो, तो एवरेज का मतलब यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू एट द मिडिल पॉइंट, एक्यूरेटली सेम वैल्यू है। इसलिए इसका जो एप्लीकेबिलिटी कंडीशन है वो केवल एक ही केस में एप्लीकेबल होगा, जबकि दोनों क्वांटिटीज के ऊपर पावर कितने की होनी चाहिए? 1। प्रोपोर्शनलिटी अगर है तभी ये लगा सकते हो, आप नहीं तो नहीं लगा सकते। ठीक है ना? लेकिन हम बिना एवरेज निकाले भी कर सकते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करो आप, एवरेज फोर्स की वैल्यू आई 5, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इज 5, वैल्यू इज 25। ये वर्क है, ये वर्क आ गया। ठीक है, अब ये देखो आपकी अगर हमने मेथड नहीं लगाई, सपोज हम इसमें नहीं जाते, हम इसको एवरेज से नहीं करना चाहते, तो भी बन जाएगा क्या? सपोज हम एवरेज नहीं लगाना चाहते, चलिए अब बनेगा क्या? आप करोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्स की वैल्यू 0 to 5 वेरी कर दिया जाए, ये आना चाहिए वरना फोर्स की वैल्यू के इंटू एक्स डी एक्स इंटीग्रेटेड बिटवीन 0 to 5। के क्या चीज है? कांस्टेंट बाहर निकल रहा है, एक्स को करा दिया इंटीग्रेट 0 to 5। सही होगा? ठीक है, अब वर्ड हमने कर दीजिए ए इंटू 5² by 2 माइनस 0, के की वैल्यू है 2, दिस इज 25/2, 2 कैंसिल, 25 दूर वर्क आ गया। मेरे पास निकल गई जल्दी। अब आप इसी सवाल का अगला वर्षन देखिए। मान लो हम एक प्रॉब्लम ऐसी देते हैं कि कोई पार्टिकल मूवमेंट करता है इन अकॉर्डेंस विद दिस रिलेशन। ये पार्टिकल चलता है इस तरह से चलता है कि एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू टी। आपको बताना है कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में क्या वर्क हुआ। तो हमने पार्टिकल का मास दिया हुआ है कि पार्टिकल है सपोज 100 ग्राम, या चलिए हमने पार्टिकल दे दिया 1 kg का पार्टिकल। ठीक है ना, 1 kg का पार्टिकल और इसके अकॉर्डिंग से मोशन।
क्या करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए? x का डबल डिफरेंशिएशन, उससे एक्सेलरेशन निकाला आएगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट। आप क्या करोगे, dx by dt कर लो, वेलोसिटी आ रही है, डिफरेंशिएट किया 3t पर आ गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लिया 6t आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, एक्सेलरेशन से हम निकाल सकते हैं फोर्स, m into a, मास की वैल्यू दी है 1 kg, एक्सेलरेशन इज 6t, तो हमको फोर्स पता लग गया है कि फोर्स की वैल्यू है 6t के बराबर। मतलब फोर्स टाइम के साथ वेरी तो कर रहा है, लेकिन वेरिएशन का टाइप क्या है, लीनियर, तो एवरेज करना पॉसिबल है। तो जब t की वैल्यू 0 है तब फोर्स कितना है, 0। तो जब t की वैल्यू है 2 तब फोर्स कितना है, 2 into 6 कितना है, 12। एवरेज फोर्स क्या है, 0 plus 12 divided by 2, वैल्यू कितनी आ गई, 6। एवरेज फोर्स है 6। अगर एवरेज फोर्स 6 है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2, वर्डन कितना होगा, जो वर्डन होगा दैट विल बी एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एवरेज फोर्स इज 6, डिस्प्लेसमेंट ले लो आप 2, 6 into 2 कितना है, 12 जूल्स का वर्क है। ठीक है, इसमें हमने इंटीग्रेशन पे कहीं इस्तेमाल नहीं किया। अब देखो, आप मान लो इसी सवाल को हम इंटीग्रेशन से करना चाह रहे होते, हम क्या करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करते, ये क्या आ जाता, वर्क। बट क्या सवाल में हमको एक्स की लिमिट्स दी, नहीं दी, टाइम की लिमिट्स दी। जब टाइम 0 था तब एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, सर हाँ सर इसमें टाइम का एवरेज निकालने पर भी 4-6 आ रहा है। हाँ। क्या होगा, आपकी कंडीशन ये है कि जिस चीज के साथ प्रोपोर्शनलिटी है दैट पावर शुड बी 1। फोर्स टाइम पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम की पावर कितनी, पावर 1 आनी चाहिए, तभी आप एवरेज कर पाओगे, नहीं तो। ठीक है ना, तो क्या होगा, जो फोर्स इंटू डी एक्स लिख रहे हो आप, इसमें ये देखिए कि आपको लिमिट्स किसकी डालनी होती है, टाइम की लिमिट नहीं डालनी होती, लिमिट किसकी डालती है, एक्स की। एक्स की एक्स की, अब जिस समय टी 0 है, जब टी 0 है तब एक्स कितना है, 0, पहला केस। और जब टी को लिख रहे हो आपकी टी 8 2 तो एक्स है, इसका मतलब कि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है 0 से लेके 8 तक बदल, क्लियर, 0 to 8 बदल रहा है। अब बात बची फोर्स की, फोर्स को लिखेंगे हम मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स, और ये 0 to 8। अभी फिर क्या दिक्कत आने वाली है कि मान लो आपने इसकी लिमिट डाल भी दी, लेकिन जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है वो किस टर्म में आ रहा है, टी। मतलब फाइनली एक्सप्रेशन किस में जा रही है, टी। इससे कोई फायदा नहीं कि हम यहाँ एक्स, इस सवाल में यहाँ एक्स लिखने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये फाइनली वैल्यू किस में आ रही है, टी की टर्म। तो क्या करोगे आप, देखिए, फोर्स को लिखिए मास इंटू एक्सेलरेशन, dx के अपॉन में लगाइए dt, और एक dt एक्स्ट्रा लगाइए, और लिमिट्स डालिए टाइम की। क्लियर है बात। अब चलिए, मास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई थी, 60, dx by dt मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई थी, 3t स्क्वायर, और ये कितना था, dt, लिमिट्स क्या है, 0 to 2। क्लियर, मास कितना है, 1। ठीक है, मास दिया हुआ है 1 kg, तो आपने एक्सेलरेशन को कितना लिख दिया, एक्सेलरेशन था आपका 60, ये किया आपने dx by dt जिसकी वैल्यू 3t स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया, dt, और लिमिट्स किसकी डाल दी, टाइम। कुछ मिस्टेक है इसमें, देख लीजिए, एनी मिस्टेक। आपके पास ये कैलकुलेशन रखा हुआ है, एक्स का dx by dt लिया 3t स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया 60, और फोर्स को लिखा आपने मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन को लिख दिया 60, dx by dt 3t स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, dt आ गया 6 into 3 18, ये 18 बाहर आ गया, मास, मास की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ये कितना आ गया, टी क्यू। ठीक है, इंटू डी टी। ठीक, 18 और टी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी टू द पावर 4 by 4,
0 to 2, ठीक है। Could you explain it again? यस, आपने क्या किया है कि आप वर्क निकाल रहे हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ क्या आ रहा है dh। हमारा जो यूनिट है वो x के टर्म में है, यूनिट किस टर्म में जा रही है, t के टर्म में जा रही है। तो आप क्या करोगे, आपको 2-3 रास्ते जो बता सकता हूँ। देखिए, अगर आप चाहो कि आपको पूरा क्वेश्चन x में ही कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एफ डी एक्स। सवाल में दिया हुआ था कि जब x 0 है, सॉरी जब t 0 है तो x कितना आएगा 0, और जब t 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी 2q, मतलब कितनी आ रही थी 8। अगर हम इसमें x की लिमिट्स डालते हैं तो 0 to 8 आती है। और फोर्स को अगर हम देखते हैं तो फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू लिमिट्स ऑफ x, क्या आता है 0 to 8। तो मास दिया है 1, एक्सेलरेशन कितना आता है 60, और ये कितना आ रहा है dx। ये बनता है आपका सवाल। अब इसमें कहाँ दिक्कत है, Acceleration time की terms में, इसलिए। हाँ, इसमें क्या होगा कि आपके पास t और x में रिलेशनशिप है क्या। ये आपको दिया हुआ था कि x इज इक्वल टू टी क्यू, तो फिर t कितने के बराबर, x टू द पावर 1/3, यही आएगी ना। Yes, sir. ठीक है, 6 बाहर निकाल दीजिए, t को हटा के डाल दीजिए x टू द पावर 1/3 dx, 0 to 8 ये लीजिए 6 x टू द पावर 4/3 अपॉन 4/3, 0 to 8, ये 3/4 बाहर आ जाएगा, इंटू 6, यहाँ 8 रखोगे आप, टू द पावर 4/3 माइनस 0। ठीक है, ये कितना होने जा रहा है आपका 3 इंटू 6 18/4, मतलब 9/2, और 8 का मतलब होता है 2q टू द पावर 4/3 माइनस 0, 3 कैंसिल्ड, ये आएगा 9/2, 3 कैंसिल्ड, 2 टू द पावर 4 16, 2 से कैंसिल करोगे आप 8 इंटू 9, वर्क कितना आ रहा है 72। ठीक है, तो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 72। अब यहाँ देखिए कितनी आ रही है, ये हमने क्या किया, पूरा डाटा किसमें कन्वर्ट कर दिया एक्स, देख सकते हो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने क्या किया। W इज इक्वल टू एफ डी एक्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स में क्या हो रहा था, टी आ रहा था, हमने टी को एक्स में बदल दिया, टी को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, और एक्स की लिमिट्स डाल दी, सॉल्व कर दिया। एक्स टू द पावर 4/3 अपॉन 4/3, ये 3/4 कैंसिल्ड, 8 टू द पावर 4/3, 9/2 इंटू 16, ये कितना आ गया 70। ठीक है, अब मान लो इसी चीज को हम टी के टर्म्स में निकालते हैं, तो क्या आता देख लो आप, एफ डी एक्स एम इंटू ए, डी एक्स को हटा के डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी, एम एक्सेलरेशन इज 60, डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी, 3t स्क्वायर dt, और 6 इंटू 3 18, ये बना टी की टी टू द पावर 4/4, और आप इसको इंटीग्रेट करके देख लो क्या आ रहा है, ये आएगा 18, और 2 टू द पावर 4 मतलब 16/4 माइनस 0, ये आएगा 4 इंटू 8,